अपने प्रभु के सन्मुख रख कर प्रेम से भोग लगाऊंगी। मीठे मीठे बेरों की मैं, मीठे बेरों की मैं, मीठे बेरों की मैं, मीठे बेरों की मैं, और लाई रे छबरिया रामा रामा रखते रखते कोमलिया, रामा रामा रखते रखते प्रीति ले कोमलिया। रामा रामा रखते रखते प्रीति ले कोमलिया। कोमलिया रामा रामा रखते रखते प्रीति ले कोमलिया। सियावर रामचंद्र भगवान की। इस प्रकार संक्षिप्त में रामचरित्र सुनने के बाद में अब हम चलते हैं हमारे आज की कथा के विश्राम के अंतिम पड़ाव पर कि सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, अब मैं तुम्हें राम जी के बाद श्री कृष्ण का चरित्र सुनाता हूं और कृष्ण जी का जो चरित्र है वो बड़ा अद्भुत है। राजन, मथुरा के में भगवान जेल में जन्म लेते हैं मां देवकी और वसुदेव जी के यहां पर। जेल में जन्म लेने के पश्चात भगवान की ही प्रेरणा से उन्हें उसी रात्रि में छोड़ा जाता है गोकुल में, और वहां पर भगवान 11 वर्ष तक रहे। उसके बाद भगवान आए पुनः मथुरा। कंस का वध करने के पश्चात भगवान ने एक नई नगरी बसाई, द्वारिका, और द्वारिका नगरी में भगवान द्वारिकाधीश बने और 125 वर्षों में पृथ्वी का भार हरण करने के पश्चात भगवान पुनः अपने धाम को जाते हैं। यह कथा सुनाई सुखदेव जी ने किसको? राजा परीक्षित को। केवल 2 श्लोकों में संपूर्ण कृष्ण चरित्र भगवान ने सुना दिया परीक्षित जी। और जैसे आप मेरे सामने देख रहे हो वैसे ही परीक्षित सुखदेव जी के सामने देख रहे हैं कि गुरुदेव आपने कृष्ण चरित्र सुनाने का कह रहे थे, आप अभी कहा था राजन, सुनाया ना अभी आपको कि कृष्ण जी का जन्म हुआ मथुरा में और फिर कुछ दिनों तक रहे गोकुल में, फिर आए कंस को मार करके फिर द्वारिकाधीश बन गए। यह बात सुनकर के परीक्षित के नेत्र सजल हो गए। कहा, महाराज, हे नाथ, आपने मुझे भगवान के संपूर्ण चरित्र सूक्ष्म सुनाए, मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने आपसे यह नहीं कहा कि आपने मुझे रामचरित्र कम क्यों सुनाया। मैंने आपसे यह नहीं कहा कि वामन जी का चरित्र मुझे कम क्यों सुनाया। मैंने आपसे यह नहीं कहा कि कपिल महाराज का चरित्र कम क्यों सुनाया। लेकिन जिस नारायण ने, जिस ईश्वर ने मेरी गर्भ में आकर के रक्षा करी, जिसके कारण मैं आज बैठा हूं, उन कृष्ण का चरित्र में ऐसा संक्षिप्त में नहीं सुनूंगा। हे नाथ, कृपा करके मुझे कृष्ण चरित्र मुझे विस्तार से सुनाइए। तो यहां पर सुखदेव जी जो कह रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा कि राजन, इस संसार में सबसे अधिक पीड़ा उस दिन आती है जब अपना ही पुत्र अपने सामने मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कोई पूछे आपसे कि सबसे दुख का दिन कौन सा आता है, तो आप शास्त्रों में कहा है कि सबसे ज्यादा दुख उस समय होता है जब अपने ही सामने अपना पुत्र चला जाए। लेकिन राजन, इस संसार में उससे भी बड़ा दुख है भूख का। व्यक्ति को 4 दिन खाना मत दीजिए, 5वें दिन वो संसार के दुख भूल जाएगा, लेकिन उस भूख का दुख नहीं सहन कर पाएगा। और राजन, इस संसार में उससे भी बड़ा दुख है प्यास का। भोजन अगर समय पर नहीं मिले तो आदमी सहन कर लेता है, लेकिन उसको जल तो चाहिए। राजन, आज 4 दिन हो गए हैं तुम्हें यहां पर बैठे हुए, और मैं तुम्हारे मुख की ओर ही देख रहा था कि 4 दिन में तुम्हारे मुख के भाव क्या होते हैं। आज 4 दिन तक न तुमने जल पिया है, न तुमने अन्न खाया है।
राजन, क्या तुम्हें भूख प्यास नहीं लगती? क्यों नहीं लगती? और हमारे जैसी कथा नहीं सुना रहे हैं सुखदेव जी? 24 घंटे कथा चल रही है, 24 घंटे एक आसन पर बैठकर कथा सुना रहे हैं सुखदेव जी। परीक्षित कह रहे हैं, नाथ, आपके मुख से जो वाणी निकल रही है उसके सामने क्या भूख और क्या प्यास? मुझे न भूख लगती है न प्यास लगती है, मेरा मन अब श्री प्रभु के चरणों में लीन हो चुका है। आप तो बस मुझे कथा रूपी अमृत का पान करवाते जाइए। मुझे इस संसार की वासनाओं से अब कुछ अर्थ नहीं रहा। बस मुझे नाथ कथा ही सुनाइए, केवल कथा, कथा और कथा। कथा ही मेरा भोजन है, कथा ही मेरा जल है। यह बात सुनकर के सुखदेव जी बोले, धन्य हो राजन तुम, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए तुमसे पूछ रहा था। और मैं भी धन्य हूं कि मैंने भी कथा भी किसको सुनाई कि परीक्षित जैसे भक्त को। तुम धन्य हो परीक्षित, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। अब मैं तुम्हें कृष्ण अवतार सुनाता हूं कि जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़हि असुर महा अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहु नाथ सज्जन की पीरा। हे राजन, जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ने लगता है, जब राजा ही प्रजा को कष्ट पहुंचाने लगते हैं, तब जाकर के प्रभु को अवतार लेना पड़ता है। प्रभु ऐसे अवतार नहीं लेते हैं कि पृथ्व्याम सवे गुरुभरम क्षपयन करुणामन्तः, समुत्थ कलिनायुधि भूपचम्बः, नश्या विधुय विजय जय। कीनेशाति दुसहाक्षुन्मां त्यक्तोदयपि बाधते, पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोजं स्तुतं हरिकथामृतम्। हे राजन, पृथ्वी के सारे राजा, द्वापर की घटना है, पृथ्वी के सारे राजा आक्रांता हो चुके हैं। राजा ही प्रजा का शोषण करने लगे। मथुरा पर उग्रसेन जी का राज्य है और उग्रसेन जी की पत्नी गर्भवती है और एक दिन वन में विचरण करने के लिए गई तो एक द्रुमिल नामक राक्षस की छाया पड़ गई। उसके कारण पुत्र तो हुआ लेकिन वो राक्षसी प्रवृत्ति का हुआ। जन्म लेते ही अट्टहास करके हंसने लगा तो उग्रसेन जी ने उसे जंगल में वन में फेंकवा दिया। वही राक्षस उस बालक को उठा करके ले गया और उसी द्रुमिल राक्षस ने उस बालक का लालन पालन किया। जब वह बालक बड़ा हुआ तो उस राक्षस ने कहा कि तुम मथुरा के राजा उग्रसेन के पुत्र हो, जाओ शिव की तपस्या करके अपने राज्य को हासिल करो। द्रुमिल राक्षस के कहने पर वह बालक, जिसका नाम रखा गया था कंस, भगवान शिव की घोर तप करता है और शिव ने प्रसन्न होकर के वरदान दिया, मांगो कंस क्या चाहते हो। कंस ने कहा अमर हो जाऊं। भगवान ने कहा अमर तो कोई हुआ नहीं, कोई दूसरा वरदान मांग लो। कहा कि आप ही कुछ दे दीजिए। तो भगवान ने एक धनुष दिया और कहा कि कंस, इस धनुष की रक्षा अपने प्राणों से अधिक करना। जब तक ये धनुष संसार में है तब तक तुम जीवित हो। जिस दिन इस धनुष को जो तोड़ देगा, जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना। और उस धनुष को लेकर के कंस ने मथुरा पर आक्रमण किया और अपने ही पिता को बंदी बना करके कारागार में डाल करके स्वयं राजा बन गया। कंस का अत्याचार इतना भयानक है महाराज की जिसका क्या वर्णन करें। पृथ्वी त्राहिमाम करके ब्रह्मा जी के पास में गौ का रूप धारण करके गई और स्वयं ब्रह्मा जी सभी देवताओं को, पृथ्वी माता को लेकर के भगवान नारायण से स्तुति करते हैं और भगवान कहते हैं वासुदेव ग्रहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः, जनिष्यते तात्प्रियार्थं संभवन्तु सुरास्त्रियः। नारायण कहते हैं आप चिंता मत करिए, मैं उसी ब्रज की भूमि पर बहुत ही शीघ्र अवतार लेकर के आने वाला हूं। और महाराज जैसे ही भगवान की ये वाणी सुनाई दी, देवताओं में भगदड़ मच गई कि नारायण अपना अवतार लेकर के पृथ्वी पर आने वाले हैं। समस्त देवता
देवताओं की पत्नियां, देव स्त्रियां, समस्त यक्ष गंधर्व किन्नर जितने भी, सब ये चाह रहे हैं कि ब्रज में जाकर के प्रभु से पहले जन्म ले लें। और महाराज कोई गौ माता बनकर के, कोई वनस्पति बनकर के, कोई चिड़िया, कोई मोर, कोई भंवरे, कोई अलग अलग प्रकार के पशु पक्षी, नदियां, पर्वत, सभी अपना अपना रूप धारण करके आने लगे। और तभी एक घटना हुई। कंस सबसे भय खाते हैं, लेकिन कंस सबसे अधिक प्रेम करता है अपने काका जिनका नाम है देवक, और उनकी सबसे छोटी कन्या है देवकी। सारे कंस से भय खाते हैं, लेकिन केवल कंस प्रेम करता है देवकी से, बहुत लाड से रखता है। और उसने प्रण कर रखा है कि देवकी का विवाह मैं अपने इच्छा अनुरूप करूंगा। और जब देवकी विवाह लायक हुई तो कंस ने जाकर के पूछा कि देवकी, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा विवाह बड़े धूमधाम से हो, लेकिन उसके पहले मैं तुमसे पूछता हूं कि क्या तुम किसी से प्रेम करती हो? यदि हां तो मुझे बताओ, मैं उसी व्यक्ति से तुम्हारा विवाह करूंगा। तो देवकी ने शर्माते हुए अपने भाई से कहा कि इसी नगर में रहने वाले वसुदेव जी महाराज से मैं प्रेम करती हूं। और स्वयं कंस रिश्ता लेकर के वसुदेव जी के घर गए और कहा कि वसुदेव जी, आप मेरी बहन के साथ विवाह कीजिए। कंस का रिश्ता कौन ठुकरा सकता है महाराज? वसुदेव जी ने रिश्ते को स्वीकार किया और कंस ने अपनी बहन की विवाह की भव्य तैयारियां करी। स्वयं दौड़ दौड़ करके कार्य करता है, पूरे महल को सजवाया और मथुरा नगरी को दुल्हन की तरह बनाया। भव्य तैयारियां की गई। वसुदेव जी बारात लेकर के आए, कंस ने अपने हाथों से कन्यादान किया और महाराज विचार किया कि मैं स्वयं रथ में बिठा करके दोनों पति पत्नी को महल तक छोड़ने जाऊं। और देवकी वसुदेव जी को रथ में बिठा करके स्वयं कंस रथ को हाँक करके चलने लगा और आधे मार्ग में पहुंचा और देवताओं की आकाशवाणी। पथि पाग्रहिणम कंसमाभाष्याम हा शरीरवाकः अस्यास्त्वाष्टयो गर्भो हत्तायाम वसे बुधा। अरे कंस, जिस बहन को तुम छोड़ने जा रहे हो, इसी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल बनेगा। यह बात सुनकर के कंस के हाथों में से जो घोड़े की वो रहती है, घोड़े चलाने की रस्सी रहती है, वो कंस के हाथों से छूट गई। कंस रथ में से कूदा, अपनी तलवार को निकाला और देवकी के केश पकड़ करके उसको घसीट करके रथ से नीचे उतारा। और देवकी की जैसे ही हत्या करने जा ही रहा था, उसी समय वसुदेव जी ने कंस का हाथ पकड़ लिया। कहा कि कंस, ये अब तुम्हारी बहन नहीं है, ये मेरी पत्नी भी है। और एक पत्नी की रक्षा करना पति का प्रथम अधिकार होता है, तुम इसको नहीं मार सकते। वसुदेव जी ने कहा, विचार किया मन में कि कंस से अगर युद्ध करेंगे तो कभी नहीं जीत पाएंगे, इसको बुद्धि से समझाया जाए। और वसुदेव जी ने कहा, कंस तुम इतने निर्दयी तो नहीं थे। अरे तुमने कितनी उम्मीद से और कितनी आशा से तुमने अपनी बहन का विवाह किया और आज तुम उसी बहन को मारने जा रहे हो। आकाशवाणी में यह कहा है कि इसका 8वां पुत्र तुम्हारा काल बनेगा। अरे अभी तो विवाह हुआ है, 8वां कब होगा? मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम इसे छोड़ दो। हमारे यहां पर जितनी भी संतानें होंगी मैं स्वयं तुम्हें देने के लिए आऊंगा। कंस को समझाया, कंस को समझ में आया। कंस तो वहां से लौट करके आ गया। वसुदेव देवकी अपने गृह में चले गए और कालांतर में प्रथम बालक का जन्म हुआ। अपने वचन के अनुसार वासुदेव उस बालक को लेकर के कंस के पास पहुंच गए। भरी सभा में कंस ने जब उस बालक को गोद में लिया, नन्हे से बालक को, और बालक भी कंस को देख करके हंस दिया। जहां बालक हंसा वहां मामा फंस गया। दया आ गई कि अरे ये तो पहला बालक है, वापस सौंप दिया। उसी समय नारद जी आए और कंस से कहा कि ये क्या कर रहे हो कंस? नारद जी ने सोचा कि ये पापी अगर सुधरने लग जाएगा तो फिर भगवान का अवतार लेना निष्फल हो जाएगा। कहा कि ये तुमने क्या किया कंस? कहा कि ये तो पहला बालक है। अरे पहले और 8वें के चक्कर में मत पड़ो। इधर से गिनोगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 8वां आएगा, लेकिन इसी को गिनोगे तो ये पहला आएगा। ये गणित का सवाल है, तुम समझोगे नहीं इसमें।
तुम तो अपना कार्य करो। और उसी दिन कंस को समझ में आया, तुरंत सैनिकों को भेजा, वसुदेव और देवकी को उसी दिन कारागार में डाल दिया और उस बालक को लेकर के कंस ने शिला के ऊपर फेंक करके उसकी हत्या की। उसी प्रकार 1, 2, 3, 4, 5, 6 बालक हुए और 6 बालकों का उस कंस ने उसी प्रकार वध किया। और 7वां गर्भ जैसे ही मां देवकी ने धारण किया, उसी समय साक्षात शेष भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो। कहा है नारायण, त्रेता युग में राम अवतार में आप बड़े भाई बन करके गए थे, मैं छोटा भाई बन करके गया। मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया जो मैं चाहता था, इसलिए नाथ इस बार मैं चाहता हूं कि मैं बड़ा बन करके जाऊं, आप छोटे बन करके जाइए ताकि मैं अपनी इच्छा अनुरूप आपकी सेवा कर सकूं। भगवान ने कहा बहुत अच्छा विचार है, जाओ 7वें गर्भ में प्रवेश करो। और भगवान के कहने पर 7वें रूप में बलराम जी महाराज पधारे, शेष स्वयं पधारे और भगवान ने अपने यहां पर माया को आदेश दिया कि जाओ इस गर्भ को स्थानांतरित करो। और माया ने मां देवकी के गर्भ में से गर्भ निकाल करके गोकुल में नंद बाबा के यहां पर रहने वाली मां रोहिणी के गर्भ में वो गर्भ स्थापित किया, जो वसुदेव जी की ही पत्नी है। कंस को सूचना मिली कि 7वां गर्भ तो महाराज गर्भ में ही नष्ट हो गया। कंस ने और अपने ऊपर अभिमान किया कि देखो मेरा बल कितना है। उसने सोचा कि कंस के हाथों मरने से अच्छा है पहले ही मर अपने आप को समाप्त कर लिया जाए। और महाराज अब वो समय निकट आया जब स्वयं नारायण आने वाले हैं। जिस दिन से तैयारियां, जिस दिन से प्रभु ने जब 8वां गर्भ आने वाला है, उसी दिन से मथुरा की काया बदल गई, पूरे ब्रज की दशा बदल गई। अपने आप प्रजा वहां की अपने आप प्रसन्न होने लगी, स्वतः ही वहां पर हरियाली छाने लगी। वहां का पूरा वायुमंडल, वहां का पूरा ही जो ब्रज का पूरा 84 कोस का क्षेत्र है, वो स्वयं ही अपने आप आनंदमयी होने लगा। अपने आप पवन मंद सुगंध बहने लगी वहां पर। प्रतिदिन ऐसा ही आनंद में मथुरा के लोगों को, ब्रज के लोगों को अति आनंद आने लगा। और महाराज अथ सर्वगुणोपेता कालम परम शोभनम महिमंगल भूयिष्ठो पूरग्राम व्रजाकरा। स्वयं देवकी को अनुभव होने लगा कि मेरे साथ बहुत ही अच्छा हो रहा है, पता नहीं अपने आप असीम आनंद की प्राप्ति हो रही है। उस कारागार का दृश्य बदल गया, जो काल कोठरी थी वहां पर स्वतः ही प्रकाश रहने लगा। और जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आनंद बढ़ता जा रहा है, पता नहीं स्वतः ही मन में उमंगें उठती जा रही है। वहां का वायुमंडल, वहां का वातावरण स्वतः ही अनुकूल होने लग जा रहा है। प्रतिदिन क्षण पे क्षण बीत रहे हैं। और वही भाद्रपद का महीना या मंगल महीना, और महाराज वही भादवे मास के कृष्ण वहां पर अचानक से करोड़ों सूर्य के चमकने का प्रकाश, इतना अद्भुत प्रकाश कि वसुदेव और देवकी की अखियां चुंद गई, बिल्कुल देख नहीं पा रहे हैं, इतना अद्भुत प्रकाश। वसुदेव जी ने कहा कि यह सूर्य का प्रकाश नहीं हो सकता, क्योंकि सूर्य तो उष्मा देता है, यह प्रकाश तो शीतल है। और महाराज धीरे धीरे क्या देखते हैं कि साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज नारायण, शंखचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसोहेक्षणं सहारवक्षस्थले कौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसां चतुर्भुजं। और जब यह दृश्य देखा तो देवकी मां हाथ जोड़कर कहती है, हे नाथ, हे नारायण, मैंने तो पुत्र की कामना करी थी, आप तो पिता बनकर के आ गए।
भगवान ने कहा कि मां मैं पुत्र बनकर के भी आऊंगा, लेकिन मेरी बात सुनो ध्यान से। थोड़ी ही देर के बाद जब मैं शिशु बनकर के आऊंगा तो ये पास में टोकरी रखी है, इस टोकरी में मुझे सुलाना और पिताश्री से कहना कि ये मुझे यमुना जी के पार गोकुल में छोड़कर
जय हो गोपाल की, जय हो बिलाल की, जय
कृष्ण मुरारी के, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल झलकाला, ललन की आनंद मधुबाला। हरि सुख राधिका रमन बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। सम अंक काठी काली, राधिका चमक रही काली, रतन में छाड़े बनवाली, कमल सी अलग कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट दिल से, कनक में मोर मुकुट दिल से, देवता दर्शन को तरसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, गगन सो सुमन राशि बरसे। बजे मृदंग मधुर मृदंग, ग्वालिनी सत अतुल रति गोप कुमारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रकट भई गंगा, जहाँ से प्रकट भई गंगा, कलश कलिहारिणी श्री गंगा, कलश कलिहारिणी श्री गंगा। स्मरण से होत मोह भंगा, स्मरण से होत मोह भंगा। कशी शीशी जटा के पीछ, अरे अगति चरण छौ श्री बनवारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। ओ चमकती खुशवन तट रहो, कुंजवन तट रहो, पाज रही वृंदावन रहो, पाज रही वृंदावन रहो। चाहो किसी को ग्वाल दे दो, चाहो किसी को ग्वाल दे दो। हसत मत मन चाँद की छत, ककत बापन तेरे होनी दीन बिकारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। श्री रामचंद्र भागवत मन हरण भवदारुणं नवदंजलोचन जम गणित अमित छवि नवनीत दीनक सोदरम पनपी मानव परित जनक सुदाम भजुदीन बंधु दिनेश दानव देश वंशम जग में दयानंद कांति कौशल छत दशरथ नाथ सिर मुख कुंडल चारु शरण जान विजर चाक घर सकिरा उदित सर्वोषम भगत तुलसीदास शंकर शेष मति मधुर जन अमृतय कैत्य निवास करुणावार घन भगवान मरुनाहि राज हुलाहि सो मरुसार किशोर सामरो करुणा निराज सुदान सिर सदे भुजागत रावरो आदि मोरि असीस सुनसिय सहित हिया आले मन हे भगाने को जमय मन मलिक मन मन तिरी चली दान गोरि अनुकूल श्री हरि सुनदाय हरि मंगल मंगल मो बाबा प्रभल कदले गोर गोरम करुणावतारम संसारनाम सदाव संतम विद्याधरि भव भवानी जगत पाले तमेव माता च पिता त्वमेव तमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव तमेव विद्याधरं त्वमेव सर्वं ममेव दैवम् आचलं केशवं रामनारायणं कृष्णरामोदरं वासुदेवं भजे श्रीराम आदिनं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं हरे राम
Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Shri Krishna Govinda Hare Murari, Nath Narayana Vasudeva, Shri Krishna Govinda Hare Murari, Nath Narayana Vasudeva, Vasudeva Sivani Gokul Gilaja, Yeri Yagya Taras Bhaiya Muto Aja, Vasudeva Sivani Gokul Gilaja, Yeri Yagya Taras Bhaiya Muto Aja. Terus bayi अब तो आजा, दुनिया किया terus bayi अब तो आजा, दुनिया किया कृष्णा 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 समर्पयामि, शुक्लीकरणं समर्पयामि।